कोर्स इतने सारे फीचर्स हैं जो उसमें से मेरे ख्याल 10% ही वो इस्तेमाल कर सकेंगे। जी, ये बात सही है। ये फीचर का भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टूटू साहब, मैं रणजोत साहब आपसे भी एक बार इस पर राय ले लेता हूँ। अक्सर मैं पढ़ता भी रहता हूँ और कई बार प्रैक्टिकली भी सोचता हूँ, जितने फीचर लोडेड गाड़ियां आने लग गई हैं, एक्चुअली में हम उनके कितने फीचर इस्तेमाल करते हैं एट अ टाइम, जिनके लिए हम बहुत सारे पैसे देते हैं। विवेक जी, बात ऐसा है कि आप 10% भी शायद यूज नहीं करते, लेकिन जैसे टूटू साहब ने भी कहा कि लोग आजकल मांगते हैं ये चीजें। अब देखिए, हमारे जैसे खासकर हमारे नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें तो सनरूफ का क्या फायदा, इतनी गर्मी होती है, नहीं तो बड़ा ठंड होता है, लेकिन हाँ, सबका डिमांड है कि पैनोरामिक सनरूफ होना चाहिए, क्योंकि एक वो खुला एक फीलिंग देता है और लोग उसमें डेंजरस काम भी करते हैं, जैसे उससे निकल के खड़े होते हैं, ये सब चीजें। ये कौन क्यों चाहिए, लेकिन चाहिए लोगों को। वायरलेस स्मार्ट कार प्ले चाहिए, एंड्रॉयड ऑटो चाहिए, कार प्ले चाहिए, तरह तरह के गैजेट्स चाहिए, तरह तरह के डिस्प्लेस चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं होती गाड़ी में तो कंज्यूमर कहता है कि ये गाड़ी बेकार है, इसमें तो कोई फीचर ही नहीं है, दूसरी तरफ देखो। तो मजबूरन मैन्युफैक्चरर को भी आज के डेट में सोचना पड़ता है कि अगर फलाने कॉम्पिटिंग कार में इतने फीचर्स हैं तो हम एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं, हमारी गाड़ी में एक्स्ट्रा क्या है कि देख के कंज्यूमर आकर्षित होगा। तो ये फीचर चाहे आप यूज करो ना करो, लेकिन होना चाहिए। राइट, चाहे आप ये फीचर यूज करें ना करें, क्या थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि ये आपके माइंड पे प्ले करते हैं और यंग जनरेशन को ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं। कितना इस्तेमाल होता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। और इसीलिए मारुति ने भी अपनी इस गाड़ी में फीचर्स की कोई कमी नहीं रखी है। जैसे कॉम्पिटिटर्स ने जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो सब इस गाड़ी में देने की कोशिश की गई है। टूटू साहब, अब अगर मैं इसी सेगमेंट की बात करूं, अच्छा देखिए, हाल ही में आई थिंक वो सारी रिपोर्ट्स आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी कि जो लोअर सेगमेंट की कारें हैं या थोड़ी बजट रेंज की कारें हैं वो तो बिक नहीं रही हैं, लेकिन एसयूवी मिड लेवल से लेकर ऊपर लग्जरी कारों तक, देखिए, जो 30-40 साल पहले इट यूज टू बी अ लग्जरी, अब इस वक्त तो इट इज़ अ स्टैंडर्ड आइटम। और स्टैंडर्ड आइटम के अंदर आपका एबीएस ब्रेक्स हैं, एयर बैग्स हैं, ये दुनिया भर की जो फीचर्स हैं वो सब आपको साथ मिलते हैं। सो दोज रिक्वायरमेंट्स, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स आर डाउन डिक्रीजिंग। और अब जो आ गई हैं और रियलिटी हमारी जो नई जनरेशन की है कि दे वांट एवरीथिंग इन देयर कंट्रोल ऑन अ स्मार्टफोन, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नाउ ड्राइविंग द फोर्स। ठीक है। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिससे इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर के माइंडसेट पर और फिर वो अपना डिसीजन लेता है। रणजीत साहब, अगर हाइब्रिड कार की बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइब्रिड मॉडल देखे नहीं भारतीय कंज्यूमर्स ने, कुछ कुछ आए लेकिन इतने ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हुए और लोगों के बीच पॉपुलर भी नहीं हुए। क्या इस तरह के मॉडल्स को मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा आता है? इतना पैसा देने का एडवांटेज आपको क्या रहेगा या क्या डिसएडवांटेज रह